सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड मॉर्निंग। देखो, आज का हमारा जो एनिमल एक्सटेंशन है उसमें टॉपिक है पशुधन सहायक के कार्य। और पशुधन सहायक की पशु चिकित्सा सेवा में बहुत अहम भूमिका होती है। तो जो पशुधन सहायक होता है उससे क्या क्या कार्य है। तो पशुधन सहायक सबसे पहले तो पशु चिकित्सालय अपने नियमित समय पर पहुंचे। जो पशु चिकित्सालय का समय हो, जैसे गर्मियों का अलग रहता है, सर्दियों का अलग रहता है, तो जो पॉलीक्लिनिक में 2 पारियों में चलता है, जैसे भी है। तो जो पशु चिकित्सालय का समय है, सबसे पहले समय पर पहुंचना चाहिए। उसके बाद पशु चिकित्सालय में समय पर पहुंच करके और उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। नेक्स्ट है अपने कक्ष में बैठ करके अपने कक्ष में बैठे, जो उसका जो नियमित कक्ष है उसमें बैठे। फिर यदि पशुधन सहायक का पदस्थापन पॉलीक्लिनिक में है या फिर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में है या पशु चिकित्सालय में है, तो अपने जो उच्च अधिकारी हैं जैसे कि एसबीओ, उपनिदेशक, बीओ, बीए आदि के अनुसार कार्य करें। और यदि उपकेंद्र पर क्या पदस्थापित है तो उपकेंद्र पर स्वयं प्रभारी के रूप में कार्य करें। अब प्रभारी द्वारा कोई भी पर्ची लिखी गई हो तो उस पर्ची में उस दवा को अच्छी प्रकार से पढ़ें और जिसमें पशु चिकित्सा हेतु जो औषधि लिखी गई है वो कैसे देनी है, किसके साथ देनी है, ये सारी चीजें, कितने समय देनी है, ये सारी चीजें पशुपालक को अच्छी तरह से समझाएं। उस पर्ची में यदि कोई भी अपनी इच्छानुसार न तो सब्स्टिट्यूट करे या कोई इंजेक्शन लगाने का मार्ग बदले, न ही कोई औषधि देने का तरीके को बदले। जब अपनी उच्चाधिकारी की जो पर्ची होती है उसमें किसी प्रकार का कोई हेरफेर नहीं करें। अब जो जिस संस्था में काम करता है, पशु चिकित्सालय हो, पॉलीक्लिनिक हो, उपकेंद्र हो या पशु चिकित्सालय हो, जो भी है, तो उस क्षेत्र के 8 किलोमीटर के दायरे में विभिन्न प्रकार की जानकारी रखें, जैसे कि कुल कितने पशु हैं और नस्लवार कितने हैं, उम्रवार कितने हैं, लिंगवार कितने हैं, या फिर क्या है उनका सभी का रिकॉर्ड रखना चाहिए। दूसरा, 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि एचएस का टीकाकरण, एफएमडी का टीकाकरण, बीक्यू का टीकाकरण, तो ये संक्रामक रोग होने से पहले टीकाकरण करना चाहिए। दूसरा, जो 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जो प्रगतिशील पशुपालक होते हैं उनका रिकॉर्ड इंदराज करें, या फिर विभाग द्वारा कोई भी जो शिविर लगाए जाते हैं उन शिविरों का अपने उच्चाधिकारी जो प्रभारी होते हैं तो उनमें उनकी आज्ञा का पालन करें, निर्देशों का पालन करें। जैसे कि पशु फल चिकित्सा शिविर होते हैं, पशु बाध निवारण शिविर होते हैं, या फिर उन्नत नस्ल के बछड़ा बछड़ी शिविर होते हैं। तो ऐसी जो गोष्ठी सेमिनार वगैरह होती है उनका आयोजन करें। अब आता है जब राज्य सरकार एक अभियान चलाती है प्रशासन गांवों की ओर, तो उसमें निश्चित तिथि को उसका आयोजन करवाने में उच्च अधिकारियों की सहायता करें। दूसरा, ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए और जहाँ भी जो भी कोई पशु औषधालय है या उपकेंद्र है आदि में कार्यरत है, वहाँ जितने भी पत्र आते हैं या जितने भी पत्र जाते हैं, उन जो पत्र आते हैं उनका अपनी उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, प्रभारी जो बैठते हैं वहाँ उनको अवगत कराएं और उसका इंदराज करें। इसके बाद जो भी कोई पत्र देना है तो उसका जवाब अपने प्रभारी को पत्र को बताकर उसका जवाब भिजवाएं। दूसरा, मासिक जो प्रतिवेदन होते हैं, जैसे कि एमपीआर, ये जो कितनी एआई वगैरह की, कितनी सीमन कलेक्ट है, कितनी गैस आई, कितनी गर्भ प्रेगनेंसी जो परीक्षण होते हैं, ये सारी चीजें इनका इंदराज करें। दूसरा, जो पशु चिकित्सालय या संस्था में जो भी कोई पत्रावली होती है उनको संरक्षित या सुरक्षित उनको रखें। और जो पशुपालन
क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पशुपालन क्षेत्र में जो पशुपालक आते हैं, उन सभी से मधुर व्यवहार करें और अपने उच्च अधिकारी होते हैं या फिर जो कोई भी अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनका बढ़िया मधुर व्यवहार से सम्मान करना चाहिए। और जो यात्रा भत्ता के जो बिल होते हैं या फिर क्या है कि जो भी कोई वेतन बिल होते हैं, तो इन पंजिकाओं को समय पर बनाकर प्रभारी के माध्यम से उच्च अधिकारियों को क्या है अवगत कराएं और कर्मचारी का वेतन आदि समय पर जिससे मिल सके। तो ये होते हैं पशुधन सहायक के कार्य।